नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच छुपा रहा है, यह ऊपर वाला तय करेगा। क्योंकि जिस तरीके से ईमान, धर्म, चरित्र सब कुछ खत्म हो चुका है, ऐसे में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, किससे उम्मीद कर सकते हैं, या फिर किसी से अगर आप उम्मीद करते हैं तो वो कहाँ कितनी दूर तक खड़े रह सकता है। हम बात सासाराम के उस घृणित घटना की करने जा रहे हैं, जिस घटना में एक 13 वर्षीय बालिका के साथ गैंग रेप की घटना घटी है। वह अपने बयान में चीख चीख कर कह रही है कि उसकी बुआ ने किस तरीके से उन दरिंदों के हवाले कर दिया। वह चीख चीख कर कह रही है कि उसकी बुआ वहां किस तरीके का कृत्य करता है। लेकिन सासाराम पुलिस उस लड़की के बयान को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। सासाराम पुलिस उस लड़की के उस बयान को साइंटिफिक एविडेंस के सहारे तौल रहा है। 4 दिन से अधिक समय हो गया, अभी तक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में कोई बातें सामने नहीं आई है। उन चारों लड़कों का स्पर्म का टेस्ट हुआ है, सैंपल लिया गया है। मतलब इतना मौका दिया जा रहा है, पता नहीं किस लिए एसपी साहब ऐसा कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। एसपी के छवि के बारे में हमने सीनियर अधिकारी से बात की तो कोई इस तरीके का छवि भी नहीं है। लेकिन आज के युवाओं का ये प्रवृत्ति है, जो प्रवृत्ति ऊपर से नीचे आया है कि मीडिया से हम बात नहीं करेंगे। मीडिया वाले अगर कोई खबर छाप दिए तो देखिए, भास्कर खबर छापा तो इन्होंने फेक न्यूज कर दिया। आप 2 लाइन का जो बातें आपने कही है, लिखी है उस प्रेस रिलीज में, उससे क्या मतलब आता है कि आप तकनीकी अनुसंधान कर रहे हैं। आप मीडिया से बात करके अपनी बात को आप रख सकते थे कि भाई लड़की जो बोल रही है वो भरोसाजनक नहीं है, क्योंकि उसकी माँ भी कह रही है कि कुछ मेंटल है हमारी बेटी, कुछ से कुछ बोलती रहती है। मुझे पता है कि एक गरीब इस तरीके के मसले पर क्या क्या कह सकता है, क्या क्या फेस कर सकता है, सब जानते हैं। क्योंकि इस गरीब का कोई नहीं होता है। सिस्टम, सरकार, प्रशासन, पत्रकार, जुडिशियरी, कोई इसके साथ खड़ा नहीं रहता है। ये अकेले रहता है और उसके बाद सारा सिस्टम का दबाव उस पर रहता है। लड़की की मां कह रही है, जब मीडिया वाले उससे बात करें तो कह रही है कि अरे बुआ के यहाँ रह रही थी, कुछ मेंटल है, एक बार चोट लग गया था सर में, कुछ से कुछ बोलने लगती है। मेडिकल, अब देखिए कि अभी तक एसपी साहब करिए आप इन्वेस्टिगेशन, लेकिन वहां का सिविल सर्जन जो बातें कह रहा है, किंतु पूरी थाना अध्यक्ष जो है सर्दी खांसी का बात लेकर आया था, उस पर कार्रवाई नहीं बनता है क्या? बाल संरक्षण आयोग की तरफ से जो एफआईआर कराया गया है, क्या वो एफआईआर काफी नहीं है क्या? सुप्रीम कोर्ट का 3 दिन पहले का भी जजमेंट है कि पॉस्को एक्ट मामले में लड़की का बयान सबसे बड़ा गवाह है और लड़की के बयान को स्वीकार करते हुए आगे की कार्रवाई करनी है। लेकिन आप चुप हैं। वाह, क्या बात है। एसपी साहब साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने में 4 दिन से ज्यादा वक्त लग गया इन्हें। 5वां दिन आज होने को है। इसलिए नहीं कि वो एक गरीब लड़की है, एक गरीब बाप की बेटी है, इसलिए नहीं कि उसके खिलाफ उसके उस रेप को लेकर किसी का बाछे खिल नहीं रहा है। सारे संगठन चुप है, कोई उसके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह तो दीजिए कि उस लड़की के साथ कोई घटना नहीं घटी है, या उससे पहले वहां जितनी लड़कियां रह रही वो 2 लड़कियां क्यों भागी। आप जिस खबर को आप फेक न्यूज बता रहे हो, जरा आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी बताइए कि आखिर वहां से जो लड़कियां भाग रही हैं क्यों भाग रही हैं। तुम भाई एसपी साहब यंग हो भाई, अभी नई नई आपकी नौकरी शुरू हुई है,
और नौकरी के एक दौर में नेपाल वाली स्थिति भी देखने को मिलेगा अगर यही चाल चरित्र चेहरा रहा तो। काम करने की अगर यही शैली रही, चिंता मत करिए, जो करना है करते चलिए। समय से बड़ा बलवान कोई नहीं होता है। आज उस लड़की का कोई उसके साथ, उसका पिता का साया उसके सर से हट चुका है। माँ 2 वक्त की रोटी के लिए पटना में एक संस्थान का बर्तन पोछा कर रही है। इसलिए ना कि वो लड़की अगर चीख चीख कर सच भी कह रहा है तो सच को आप झुठलाने पर लगे हैं। क्या कहा जाएगा? उसकी गुनाह क्या है? किस देश में पैदा लिया है? उसकी गुनाह क्या है? उसके साए पर, सिर के साए पर से बाप का हाथ उठ गया। क्या गुनाह है उसका कि बिहार जैसे राज्य में पैदा लिया है जहां का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, जो मानसिक तौर पर सही नहीं है? किस गुनाह की सजा उस बच्ची को मिल रहा है? गुनाह उसके साथ हुआ। 4 लड़कों ने उसके साथ गैंग रेप किया, पीड़ित वो है। लेकिन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के तहत फुल प्रूफ करना चाहते हैं। जब FIR हो गया, नेम्ड FIR हो गया, SP साहब पता नहीं कब किस बैच के आप हैं, जब नेम्ड और पॉस्को एक्ट है तो आपको साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? हम लोग तो जीवन गुजार, जिस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की आप बात कर रहे हैं ना, बिहार में जिसका जनक है ना, हम लोग उनके साथ काम किए हुए, और सारा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जानते हैं कि फॉरेंसिक साइंस किस तरीके से आपका लैब काम करता है। बहुत अच्छा उसका स्पर्म लिए है। लेकिन सवाल है कि अगर लड़की के इस पे स्पर्म है और लड़की कह रही है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? 164 के बयान में क्या लड़की ने कह दिया कि नहीं हमारे साथ कुछ नहीं हुआ है? भाई, पॉस्को एक्ट की वजह से बहुत सारी चीजें हम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। मुझे मालूम है कि कोर्ट में क्या हुआ है, थानेदार के पास उसके साथ, उस लड़की के साथ क्या हुआ है, उस जेम्स स्कूल का प्रबंधन किस तरीके से पूरे खबर को मैनेज कर रहा है, सब कुछ पता है। लेकिन पॉस्को एक्ट की कुछ धाराएं ऐसी बनाई गई हैं जिसमें मीडिया ट्रायल पर रोक लगा हुआ है। इसलिए हम बहुत सारी बात SP साहब बोलने की स्थिति में नहीं है। कई ऐसे बिंदु हैं जिसको आप खुलासा कर दीजिए, मीडिया से बात कर लीजिए। मीडिया को सूचना देने में क्या समस्या है? आप कह दीजिए ना कि फॉल्स खबर है, आप कह दीजिए कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में जिस तरीके के तथ्य आए हैं वो और जो बच्चियां कह रही हैं दोनों कहीं से भी तारतम्य नहीं बैठ रहा है, हटा दीजिए, केस खत्म कर दीजिए। लेकिन उसकी गरीबी की वजह से उसके पिता के सर पे साया हाथ नहीं है, उसकी माँ के पास जुबान नहीं है, इसलिए सारा दोषी बच जाए, तो ये तो बहुत बड़ा जघन्य अपराध होगा। SP साहब, आप यंग हैं, हमें उम्मीद है कि आप इस अपराध को इस तरीके से स्वीकार न करेंगे। पता नहीं कितने दबाव में आप हैं, मुझे नहीं मालूम, या हो सकता है आप कोई दबाव में ना हो, आपके काम करने का वो शैली हो। क्योंकि हमने पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों से जब हमारी बात हुई तो सबों ने आपकी तारीफ की है कि अच्छा काम करते हैं। लेकिन अच्छा काम करने का ये कतई मतलब नहीं है कि एक 13 वर्षीय लड़की के साथ अगर कोई घटनाएं घटी है तो उसको न्याय नहीं मिले।